मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 999 तक संख्याओं का स्थानीय मान। इस वीडियो में हम सीखेंगे 999 तक स्थानीय मान की अवधारणा को मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हुए समझना, संख्या को इकाई, दहाई और सैकड़े के रूप में लिखना, इकाई, दहाई और सैकड़े को मिलाकर संख्या बनाना। तो बच्चों, आपने तो ढेर सारी संख्याएं सीख ली। अच्छा बच्चों, अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको आम के बाग पर ले चलती हूँ। जानती हूँ, आम मुझे ही नहीं, आप सबको भी खूब अच्छे लगते हैं, है ना? देखिए, हमारे पास बाग से तोड़े हुए ढेर सारे आम हैं, जिन्हें हमें गिनकर मंडी भेजना है। गिनना शुरू करें? चलो चटर, तुम गिनो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे दीदी, अभी तो बहुत सारे आम बाकी हैं। ये तुमने एकदम ठीक कहा चटर, इन्हें गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा, है ना? तो क्यों ना हम 10-10 आमों की थैलियां बना लें। हम फिर से आम गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गए 10 आम थैली के अंदर। चलिए अब ऐसे 10-10 आमों की ढेर सारी थैलियां बना लेते हैं। मान लीजिए 10 थैलियां हो गईं। अब 10 थैलियां उठाकर लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होगा ना? तो क्यों ना हम इन 10 थैलियों के आमों को एक पेटी में डाल दें। हर थैली में 10 आम हैं, तो 10 थैलियों में कितने आम हुए? हाँ, 100 आम, है ना? तो ये गए हमारे 100 आम एक पेटी के अंदर। बस अब हमने 100 आमों की झटपट पेटियां बनानी शुरू कर दी। ये हो गई हमारी एक पेटी, 2 पेटियां, 3 पेटियां, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 पेटियां। अब इस उदाहरण को स्थानीय मान से समझते हैं। जब तक हमारे पास 10 से कम आम हैं, तो उन्हें हम इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। ज्यादा वस्तुएं हो तो उनके समूह बनाकर गिनना आसान होता है ना? जब इकाई के स्थान पर 9 से ज्यादा आम हो जाते हैं, तो उन्हें हम दहाई के स्थान की एक थैली में डाल देते हैं। एक थैली यानी एक दहाई। समझे ना कि एक इकाई का अर्थ केवल एक आम होता है, परंतु एक दहाई का अर्थ 10 आम होता है। इसी प्रकार से जब दहाई में 10 थैलियां हो जाएंगी, तो ये सब सैकड़े की एक पेटी में चली जाएंगी। यानी एक सैकड़ा का अर्थ हुआ 100 आम। तो एक इकाई का अर्थ है 1 आम, एक दहाई का अर्थ है 10 आम और एक सैकड़े का अर्थ है 100 आम। ठीक है? बहुत अच्छा सवाल किया चटर। अब तुम मुझे ये बताओ कि 10 थैलियों में कुल कितने आम हैं? दीदी, एक थैली में है 10 आम, तो 10 थैलियों में होंगे 10 गुना 10 बराबर 100 आम। और ये बताओ कि पेटी में कितने आम हैं? 100 आम। बिल्कुल ठीक। तो क्या समझे?
जब हम पेटी में खुले 100 आम डालते हैं, यानी जब हम 100 इकाइयों को मिलाते हैं, तो हमें 1 सैकड़ा मिलता है। और जब हम आम की 10 थैलियों को एक पेटी में डालते हैं, यानी 10 दहाइयों को मिलाते हैं, तो भी हमें 1 सैकड़ा मिलता है। समझे ना? अच्छा चटर, अब यहाँ देखकर बिना गिने बताओ कि कुल कितने आम हैं? एक पेटी में 100 आम है, लेकिन यहाँ तो 4 पेटियां हैं, तो 4 पेटियों में हुए 100 और 100 और 100 और 100, यानी 400 आम। और एक थैली में 10 आम है, तो 2 थैलियों में हो गए 10 और 10, यानी 20 आम। शाबाश चटर। अब पटर तुम बताओ, कुल कितने आम हैं? 4 पेटियों और 2 थैलियों में कुल आम होंगे 400 और 20, यानी 420 आम, है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा चटर, अब अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हारे पास 689 आम हैं, तो तुम उन्हें कितनी पेटियों और कितनी थैलियों में रखोगे? अरे चटर, हर बार इस तरह के सवाल हल करने के लिए आम के बाग में थोड़े ही जाएंगे। चलिए दहाई और इकाई के कॉलम बना लेते हैं। ठीक? तो देखो, इकाई के स्थान पर क्या संख्या है? 9 है। शाबाश। अब इसे बेस 10 ब्लॉक से दिखाएं। ये 9 छोटे पीले ब्लॉक्स लगा देता हूँ इकाई के कॉलम में। और दहाई के स्थान पर क्या है? बोलो बोलो। 8। हाँ, बिल्कुल सही। पटर, क्या तुम इसे बेस 10 ब्लॉक से दर्शा सकती हो? हाँ, ऐसे 8 नीली पट्टियाँ लगा देंगे दहाई के कॉलम में। और सैकड़े के स्थान पर है 6, तो ये 6 हरी पट्टियाँ लगा लेंगे सैकड़े के कॉलम में। यानी संख्या 689 में 6 सैकड़े, 8 दहाई और 9 इकाई हैं। या हम ये कह सकते हैं कि 689 आमों को अगर व्यवस्थित करना हो तो उन्हें 6 पेटियों और 8 थैलियों में रखना होगा, और 9 आम ऐसे ही रखे रहेंगे। समझे? अब बताओ, संख्या 391 को प्ले मनी से कैसे दर्शाएंगे? 391 यानी 3 सैकड़े, 9 दहाई और 1 इकाई। मतलब हम इकाई के कॉलम में रखेंगे 1 रुपए का नोट, दहाई के कॉलम में रखेंगे 9 10 रुपए के नोट, और सैकड़े के कॉलम में रखेंगे अरे, यहाँ रखेंगे 3 100 रुपए के नोट। अब पटन मैं ये पूछूं कि 913 को प्ले मनी से कैसे दर्शाएंगे, तो इकाई के स्थान पर होंगे 3 1 रुपए के नोट, दहाई के स्थान पर 1 10 रुपए का नोट, और सैकड़े के स्थान पर होंगे 9 100 रुपए के नोट। है ना? बहुत बढ़िया। चटर पटर, तुमने ध्यान दिया? 391 और 913 में समान अंकों का प्रयोग हुआ है, लेकिन अंकों के स्थान बदलने से उनका मान भी बदल गया है ना? मजेदार। अच्छा, आप बताओ, यदि 4 सैकड़े, 5 दहाई और 2 इकाई हो, तो कौन सी संख्या बनेगी? आइए जमीन पर चौक से इकाई, दहाई और सैकड़े के कॉलम बनाते हैं। पहले संख्याओं को बेस 10 ब्लॉक से दर्शा देते हैं। चटर, फटाफट इनका स्थानीय मान बताओ, जल्दी से। 4 सैकड़े का स्थानीय मान है 400, 5 दहाई का 50 और 2 इकाई का स्थानीय मान है 2। तो अब 4 सैकड़े के लिए कौन सी पट्टी निकालेंगे? दीदी 400 की पट्टी निकालेंगे।
बिल्कुल ठीक। फिर 5 दहाई के लिए 50 की पट्टी निकालकर उसके ऊपर लगा लेंगे, ऐसे। और अंत में 2 इकाई, तो ये रख दी हमने 2 की पट्टी, तो संख्या बनी 452। ठीक है ना? तो समझ गए ना, ऐसे बनाते हैं इकाई, दहाई और सैकड़े को मिलाकर संख्या। बच्चों, आपने मूर्त और अमूर्त रूप में स्थानीय मान की अवधारणा को समझ लिया है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय।